जिंदगी गुजर जाती है घर बनाने को और तुम ज़रा सा वक्त नहीं लेते बस्तियां जलाने को। या बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि ज़िंदगी गुजर जाती है घर को बनाने को और तुम ज़रा सा वक्त नहीं लगाते बुलडोज़र चलाने में। इस तरीके के शेर व शायरी आप देख रहे होंगे जो बुलडोज़र का एक्शन होता है उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा। अब ये बुलडोज़र एक्शन की तैयारी है बहराइच में। बहराइच में हम सब जानते हैं कि रविवार को हुई हिंसा में एक युवक गोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। उसकी हत्या के आरोपी लगभग सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है और जिस महाराजगंज की सड़क के बाहर उत्तेजक गाने बजाए गए उस धार्मिक यात्रा में उस गली के 30 घरों को उत्तर प्रदेश प्रशासन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया है और उनको कहा है कि 3 दिन में वो जो अतिक्रमण किया गया, मतलब वो घर वहां कितने सालों से नहीं पता, लेकिन पीडब्ल्यूडी को वो अतिक्रमण दिख गया इस हिंसा के बाद। उन्होंने कहा है कि जो सड़क है उससे 50 मीटर तक आप कोई निर्माण नहीं करा सकते क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी की जगह है। तो अगर 50 मीटर में आपका घर दुकान कुछ आ रहा है तो उसको खुद तोड़ लीजिए, वरना हम बुलडोजर चलाएंगे। ये जो 30 घर हैं इसमें लगभग 27 घर मुसलमानों के हैं और 3 घर हिंदुओं के हैं, वो भी एक लाइन। इस लाइन को नोटिस नहीं दिए गए हैं, ये 50 मीटर में आए ना आए, लेकिन जिन घरों में वहां पर उस दिन पत्थरबाजी हुई या जिस घर पर घसीटा गया, जिस घर पर वो धार्मिक झंडा लगाया गोपाल मिश्रा ने और उस घर में रहने वाले अब्दुल हमीद के लड़के सरफराज और तालिम वगैरह ने इसको खींचा, पहले गोली मारी और फिर उसके सर पर भी वार किया, तो उन सबके घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। अब ये बताइए कि अब तक ये अवैध निर्माण नजर नहीं आया। भाई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एनकाउंटर में दोनों को गोली लग चुकी है, कोर्ट सजा देगा, हत्या के दोषी हुए तो फांसी भी हो सकती है। लेकिन फिर से बुलडोजर एक्शन, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई सुनवाइयों में साफ तौर पर कहा है कि वो बुलडोजर चलाने को लेकर के डिटेल्ड गाइडलाइन बनाएंगे और तब तक बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है अगर कोई दोषी है, तब भी नहीं। दोषी है तो वो कोर्ट सजा देगी। किसी ने अपराध किया है तो उसके घर वालों का कोई कसूर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस उत्तेजक भीड़ ने या धार्मिक गाने बजाने वाले, गोपाल को उकसाने वाले, वो तमाम लोग हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अब तक जो जानकारी है रेड माइक के पास उत्तर प्रदेश पुलिस से, उसके मुताबिक लगभग 85 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। जो जानकारी के मुताबिक जो 6 लड़के सीधे दोषी या आरोपी हैं हत्या के गोपाल के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको पता है, हमने दिखाई थी रिपोर्ट के सरफराज और तालिम के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। जब वो उनकी असलहे की रिकवरी के लिए ले गए तो उन्होंने भागने की कोशिश की और उसी में आत्मरक्षा में सेल्फ डिफेंस ने पुलिस में गोली चलाई और दोनों के पैरों पर गोली लगी। दोनों जेल में हैं। अब कानून अपना काम करेगा, कोर्ट अपना काम करेगा। लेकिन अब ये बुलडोजर चलाना जो है वो कितना जायज है, नाजायज है, ये सब आप तय करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ने इसको लेकर के सख्त टिप्पणियां की हैं कि बुलडोजर चलाने का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। वैसे आज समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे, जो कि नेता विपक्ष भी हैं, वो भी जाने की कोशिश कर रही थे बहराइच में, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं महाराजगंज के उन 30 घरों की जहां पर ये नोटिस लगा है। लोग अपना घर खुद ही सामान निकाल रहे हैं और खुद तोड़ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि बुलडोजर चला तो पूरा का पूरा घर गिरा दिया जाएगा। इस तरीके की दहशत फैली हुई है। क्या वो 30 घर में रहने वाले, उन 30 घरों में जिनके परिवार रहते हैं, क्या वो सब दोषी थे या सब दंगे करने वाले थे? क्या वो जो औरतें घर में थीं, जो बच्चे घर में थी, क्या वो भी दोषी हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। देश कानून से, संविधान से चलता है, लेकिन बुलडोजर चलाओ, इनकाउंटर करो, इस तरीके की बातें आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पर। किस तरीके से इस पूरे मामले में राजनीति करी गई, किस तरीके से गोपाल की एक झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट
वायरल करके लोगों को उत्तेजक बनाया गया, भड़काया गया, समाज में बांटने की कोशिश की गई। क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई हुई जिन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शेयर की और लोगों को भड़काया? क्या हुई उन पर कोई कार्रवाई? नहीं। बस बहराइच पुलिस ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि इसको मत फैलाएं, अफवाह ना फैलाएं, समाज में वैमनस्य ना पैदा करें, ये सब बात। एक्शन क्या हुआ? कार्रवाई क्या हुई? शून्य। हम सुनवाते हैं आपको भोलू को, जिनके घर पर ये नोटिस लगा है, जो अपने घर का सामान निकाल रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। वो कह रहे हैं कि अब तक शांति थी, एक हफ्ता हो रहा था, धीरे धीरे जिंदगी वापस लौट रही थी, लेकिन अब ये बुलडोजर चलाने का नोटिस, अवैध निर्माण का नोटिस। तो आप सुनते हैं। अभी हमारे यहाँ मूर्ति विसर्जन में दंगा हो गया था। लोग आपत्तिजनक गाना लगाए हुए थे, कुछ लोगों ने उनको रोका। उसके बाद जो है वो अपना बात आगे बढ़ती गई, जिससे चूंकि सारे प्रदेश और देश को मालूम है, उसमें एक आदमी मर गया, गोली चल गई। मुलजिम पकड़े जा चुके हैं, जो मेन आरोपी थे वो सब पकड़े जा चुके हैं, उनका इनकाउंटर भी हुआ है। फिर जहाँ शांति बिल्कुल हो चुकी थी, करीब करीब आप मान के चले शांति हो गई थी, फिर एक भैया कल पता चला कि नोटिस 17 तारीख की डेट में चिस्पा हो गई है कि आप लोग 3 दिन में अपना अपना सामान हटा लीजिए, वरना बुलडोजर ला करके सबके मकान तोड़ दिए जाएंगे। 23 लोगों को नोटिस मिली है। 23 लोग बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि यहाँ ना कोई लेबर मिल रहा है, ना मजदूर मिल रहा है, कैसे वो अपना मकान तोड़े। मेरा निवेदन है कि या तो फिर नोटिस इसकी डेट बढ़ाई जाए। और बड़ा भेदभाव भी हुआ है। जो आरोपी का मकान है उससे जो पश्चिम तरफ है, जो लोग, उनके यहाँ सिर्फ जो है नोटिस लगी है, जबकि आरोपी के मकान के और आगे भी जो पूरब की तरफ लोग हैं, जस्ट बगल में, किसी के यहाँ नोटिस नहीं लगी हुई है। तो कुछ मुझे ऐसा भी लगता है कि पीडब्ल्यूडी भी जो है भेदभाव कर रही है। उसे अगर अतिक्रमण हटाना ही है तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, सबके मकान से हटवाए। एक तरफा कार्रवाई हो रही है। आरोपी के घर के जस्ट बगल में, इधर पश्चिम की तरफ तीन हिंदू भाई, एक हिंदू भाई का मकान है, सॉरी, पूरब की तरफ एक हिंदू भाई का मकान है जिसमें उनके 3 बेटे हैं, उनको नोटिस मिली है। पश्चिम की तरफ जो है किसी भी हिंदू को नोटिस नहीं मिली है। बस मैं ये चाहता हूँ कि नोटिस मिले तो सबको मिले और टाइम बढ़ा दिया जाए, जिससे हम लोगों को परेशानी न हो। मैं महाराजगंज का ही रहने वाला हूँ। तो आपने भोलू को सुना, भोलू क्या कह रहे हैं। अब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने बहुत शार्प तरीके से नोटिस लगाए गए हैं पीडब्ल्यूडी द्वारा। कोर्ट ने कहा था कि अगर अतिक्रमण है तो आप चला सकते हैं, तो लेकिन अगर कोई दोषी है, दंगे का दोषी है, कुछ किसी भी चीज का, तो उसके घर पे नहीं चल सकता। लेकिन आप देखिए, बड़ी ध्यान पूर्वक स्टडी करके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कि भाई सड़क है, 50 मीटर तक वो सरकार की सड़क होती है और 50 मीटर में उन्होंने देखा कि कुछ अतिक्रमण है, और वो भी एक तरफ की लाइन, जहां उस दिन हिंसा या पत्थरबाजी हुई, इस तरफ नहीं। अतिक्रमण उन्होंने भी कर रखा है और पूरे शहर में अतिक्रमण होगा। और यह भी कहा है कि अगर आपने ये नक्शा पास करा करके बनाया है तो नक्शा भी हमें आके दिखाएं, नहीं तो हम तोड़ेंगे। तो कोर्ट, ये अगर कुछ पूछा जाएगा तो कोर्ट ने बता देंगे जी हमने तो अतिक्रमण कर रखा था, हमने तो 50 मीटर की सड़क तो पीडब्ल्यूडी की होती है। क्या प्रशासन को तटस्थ नहीं होना चाहिए? बिना पक्षपात की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? वैसे भी जब हिंसा होती है, सांप्रदायिक हिंसा होती है, तो दिलों की दूरी बढ़ जाती है। और जब प्रशासन वो दिलों की दूरी बढ़ाए या एक तरफा कार्रवाई करे तो उस पर सवाल उठने लाजमी हैं। अभी तक इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं और आपने सुना है कि गोपाल का परिवार मुख्यमंत्री योगी से भी मिला। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर हो, बुलडोजर चले, हमें तब शांति मिलेगी, अन्याय हो रहा है। पैर पे गोली लगी तो उसकी पत्नी का भी बयान आया था कि पैर पे गोली लगी तो उनका एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया, उनको मारा क्यों नहीं गया। अब ये बताइए कि एसएसपी पे कब कार्रवाई होगी, क्योंकि भड़काऊ गाने तो बज रहे थे पाकिस्तान और उसमें धर्म के लोगों के प्रति भद्दी बातें की जा रही थी उन गानों में, और डीजे बजाने को लेकर के विवाद हुआ। हर जगह होता है, वो डीजे क्यों बजने दिया गया, वहां पर पर्याप्त पुलिस बल क्यों नहीं था, अगले दिन हिंसा क्यों हुई, पुलिस ने फ्री हैंड क्यों दे दिया दंगाइयों को, पुलिस खड़ी हुई क्यों देखती रही। ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या प्रशासन पे कार्रवाई होती है। एसएसपी वहां की वृंदा शुक्ला, उन पर क्या कार्रवाई होती है। उनकी वो बाइट सोशल मीडिया पर अभी वायरल है। कह रही हैं कि रविवार की रात की बयान है कि सब कुछ कंट्रोल में है, विसर्जन चल रहा है, सब शांति है, और अगले दिन हिंसा हो जाती है, 50
घरों को फूंक दिया जाता है, गाड़ियों को फूंक दिया जाता है, अस्पतालों को तोड़ दिया जाता है, फिर से उत्तेजक नारे लगाए जाते हैं, भड़काया जाता है, पुलिस वहाँ खड़ी रहती है, पुलिस भी भागती है पीछे, पुलिस वालों पर भी हमला होता है, पत्रकारों की पिटाई कर दी जाती है। ये सब कुछ होता है और जब एक्शन बाद में होता है ना, तो ये सब एक्शन कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में हो तो जायज़ है, लेकिन जब एक्स्ट्रा जुडिशियल कुछ हो तो वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने वाला होता है। अब देखते हैं कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये बात जाती है तो कोर्ट क्या करता है। 3 दिन बाद, 3 दिन का वक्त है, 3 दिन तक अगर ये बेचारे, वैसे भी लोग तोड़ रहे हैं अपने घर, आरोपी तो जेल में है, अब वो परिवार है, उनकी क्या गलती है नहीं पता, वो शायद प्रशासन बताएगा, लेकिन क्या कार्रवाई होगी वो देखने वाला होगा। बुलडोजर चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा और किस तरीके की बातें सामने आएंगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।